आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। शिवाजी नगर स्थित माता त्रिशक्ति के मंदिर में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वार्ड पार्षद एवं मंदिर समिति के सदस्य अनुज जायसवाल ने बताया कि मंदिर में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिनके द्वारा इस भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें कॉलोनी के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण भी किया। आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में शिवाजी नगर माता त्रिशक्ति मंदिर परिसर में मंदिर समिति के द्वारा प्रसाद वितरण भोग भंडारा का आयोजन किया गया है और माता त्रिशक्ति मंदिर में प्रसाद भोग लगाने के पश्चात यह वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जल्द ही होगी घंटाघर की घड़ियों की टिक टिक शुरू। नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों के साथ घंटाघर परिसर का भ्रमण कर यहां व्याप्त कमियों को जल्द से जल्द सुधारने के आदेश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। महापौर ने इस संबंध में बताया कि परिसर में स्थित व्यापारियों ने यहां की सुंदरता एवं साफ सफाई के लिए ज्ञापन सौंपा था। उसी के तारतम्य में आज यहां निरीक्षण करने नगर निगम के अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। महापौर ने बताया कि घंटाघर परिसर में स्थित खामियों को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि घंटाघर की घड़ियों को जल्द सुधार कर व्यवस्थित करें। उन्होंने व्यापारियों से भी निवेदन किया है कि अपने प्रतिष्ठान के समीप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें एवं घंटाघर परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। आज यहाँ घंटाघर के व्यवसायी बंधुओं के द्वारा कई दिन से मुझसे मिलकर के अपनी समस्याएं बताई जा रही थी कि आप आकर यहाँ पर इसका निरीक्षण करें। घंटाघर के व्यवसायियों को अपनी दुकानों के आगे पीछे कुछ परेशानियाँ हैं, तो उसी का निरीक्षण करने आज हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 21 के पार्षद और MIC मेंबर सुशांत निर्मलकर जी हैं, साथ ही 25 के पार्षद शरण सिंह पप्पी जी हैं, 22 के पार्षद अनुज जायसवाल जी हैं और 17 के भाई मुकेश राठौर जी हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष, और 24 नंबर के भी पार्षद प्रति भाई RP जायसवाल जी हैं। और साथ में यहाँ के सभी व्यापारियों के साथ हमने इसका निरीक्षण किया। तो इनकी जो मेन समस्या थी, एक तो यहाँ पर टॉयलेट एक होना चाहिए था, यूरिनल और टॉयलेट बाथ दोनों की आवश्यकता है। बोले यहाँ पर इतने बड़ी दुकानें हैं और कोई भी सार्वजनिक टॉयलेट नहीं है, जिससे लोगों को परेशानियाँ होती है। तो हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है, हमारे साथ सभी इस जोन के निगम के सभी अधिकारी भी साथ में हैं, तो हमने उनको निर्देश दिया है। साथ ही यहाँ पर घड़ी बंद पड़ी है, तो घंटाघर की घड़ी बंद पड़ी है, तो उसको भी सुधारने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही साथ सफाई करने का भी, इसमें जो साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमने स्वच्छता अधिकारी को भी निर्देशित कर दिया है। साथ ही कुछ पुराने जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसमें फव्वारे चलते थे, तो कुछ फव्वारे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको भी हमने सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही साथ हमने व्यापारी बंधुओं को भी निवेदन किया है कि अपनी दुकान के आसपास स्वच्छता मेंटेन करने में भी आप सहयोग प्रदान करेंगे। तो इन सब ने भी इसकी सराहना की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में यहाँ की जो भी आवश्यकता है वो सब हम जल्द से जल्द पूरा कर सकेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत खपरा भट्टा मोहल्ले में निवासरत एक परिवार के बच्चे द्वारा पड़ोसियों पर पथराव किया जा रहा था, जिसे मना करने पर उस बच्चे के परिजनों ने पड़ोसियों को बेदम होते तक पीटा, जिससे पड़ोसियों को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत मानिकपुर चौकी में करने पर किसी प्रकार की कार्रवाई न होते मोहल्ले वाले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उचित कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपकर उक्त परिवार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सर, हम लोग उसका बच्चा जो है ना, वो 8-9 साल का है, वो हमेशा पत्थर मारता है सबके घर और सबसे मारपीट करती है। जैसे कोई भी बोलने जाता है ना, तो घर घुस के उन लोग मारपीट करते हैं। तो हम लोग अपने दरवाजा से उसको चिल्ला के बोले कि दीदी आपका बेटा पत्थर मार रहा है, 2 बार मार के चला गया, हम लोग बैठे हैं, लग रहा है, तो उसको बोल दीजिए। तो फिर वैसे बोल के हम लोग अंदर घुसे हैं, तो उन लोग फिर वो बैट टूट गड़ाने वाला क्या बोलते हैं, वो खेलते हैं बैट स्टम्प,
वो सबको लेके डंडा पाइप वाइप लेके सीधा अंदर घुस गए हम लोग को, पूरा फैमिली उन लोग, और फिर एकदम मारने लगे उठ पटान। तो इसको मारे हैं तो इसका सर फटा है, और छोड़ाते फिर मेरे को मारे, फिर उसको घसीट के मार रहे थे, फिर इसको मारे हैं, पूरा धब्बा लगा है, डोकरी को मारे हैं पूरा। थाना गए तो क्या बोले? थाना में गए भैया तो सुनवाई नहीं हो रहा है, केस को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तुम लोग का ये है, और उसका इतना सारा केस है ना भैया, मानिकपुर चौकी में अगर पूरा फाइल खोल के देखेंगे ना तो पूरा उसी का निकलेगा। एसपी ऑफिस शिकायत लेके आए तो सर क्या बोलेंगे? अभी तो हम लोग आए हैं, आवेदन जमा किए हैं, तो फिर से एक बार आए हम लोग एसपी साहब से मिलने। उस दिन मिले नहीं थे, छोटे वाले सर मिले थे, तो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, नहीं आएंगे तो फिर उन्हीं से मिल के जाएंगे। कितना दिन हो गया दिए शिकायत? अब 5 दिन हो गया सर, मंगलवार को दिए है ना। प्रतिमा, चुलबुली, अन्नू, फुग्गा, चिरपोटी और दोनों बेटा, यानी पूरा फैमिली थे उन लोग। ये कहाँ का घटना है? चिमनी भट्टा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कोरबा के विश्व सद्भावना भवन सभागार में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी देवनाथ और चापा सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी रचना दीदी उपस्थित थी। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि जिस तरह माता सब कुछ सहन करते हुए अपने बच्चों का देखभाल करती हैं, उसी तरह धरती भी हमारी माता है, जो हमें व सभी प्राणी जगत को निस्वार्थ सब कुछ देती है। धरती माँ है तो हम उनके पुत्र हुए, इसी नाते हमारा यह कर्तव्य है कि धरती माता को संरक्षित रखें, जिससे उनके द्वारा मिले हुए प्राकृतिक उपहार कभी नष्ट न हो और मानव जीवन के कल्याण के लिए संरक्षित रहें। साथ ही उन्होंने खेती के लिए रासायनिक खाद्य का प्रयोग न करने को कहा, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। इसके अलावा जैविक खाद्य का उपयोग करें। तो आज विश्व पृथ्वी दिवस हम मना रहे हैं। इसका भी कुछ प्रयोजन होना चाहिए और हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए। धरती हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हुए। एक पुत्र का अपनी माता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इसको शब्दों में बखान करने की आवश्यकता है और हम सब इसे भली भांति जानते हैं। जिस तरह से माता अपने बच्चों के देखभाल के लिए सारे कष्ट उठाती है और अपने बच्चों के हर खुशी का ख्याल रखती है, इसी तरह से धरती माता भी अपने सभी प्राणियों के लिए सब कुछ करती है, सब कुछ देती है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस धरती माता को संरक्षित रखें और जितने भी प्रकृति के उपहार हम सभी आत्माओं के लिए
इस धरती पर रह रहे सभी प्रकार के प्राणियों के लिए जो प्रकृति के उपहार हैं, वो उपहार कभी नष्ट न हो और हमेशा मानव जीवन के कल्याण के लिए उपलब्ध रहे, उनको संरक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। विश्व में उस पृथ्वी में इतने प्राणी हैं, इतने वनस्पति हैं, इतने प्राणी हैं, उसके साथ सामंजस्य बना के आप अपना समय व्यतीत करो। और हम समय किसमें व्यतीत कर रहे हैं? ये प्राणियों को देखिए, इन लोगों सबको, नेचर्स में जितने सबको मालूम है, प्लांट भी, जब प्लांट का नुकसान होता है, प्लांट को हम लोग काटते हैं, वो भी चिल्लाता है, लेकिन उसका सुप्रासोनिक आवाज हम लोगों को कान से सुनाई नहीं देता है, लेकिन एक बैट को सुनाई देता है, पक्षियों को सुनाई देता है, चींटियों को सुनाई देता है। इससे जब भूकंप आने लगता है, उसके एक दिन पहले पक्षियों में मर जाता है, कोई मर जाता है, वो सब वहां के झाड़ों छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो सुप्रासोनिक आवाज प्लांट भी करते हैं, जब हम लोग उसको काटते हैं वो आवाज करते हैं, अपने सहायता के लिए आवाज करते हैं, लेकिन जो हम उस आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पाता है, हम समझ नहीं पाते, नुकसान पहुंचाते जाते हैं। पृथ्वी को बचाना अर्थात 5 तत्वों को बचाना। प्रकृति के ये जो 5 तत्व हैं, आज इतने दूषित हो चुके हैं और इसका मूल कारण तो आप सभी जानते ही हैं। ईश्वर की ये जो सर्वश्रेष्ठ रचना है सृष्टि में, वो है मनुष्य। मनुष्य हमारा जो शरीर है प्रकृति के 5 तत्व से बना है और इस शरीर को 5 तत्व की बहुत आवश्यकता होती है। आज वैसे भी जीवन जीने के लिए लोगों से पूछेंगे तो क्या चाहिए, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, तो क्या कहते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या इतना ही काफी है या और भी कुछ चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए जीवन के लिए ऑक्सीजन, हवा, फिर उसके बाद पानी और फिर तीसरे नंबर में है भोजन, तब फिर जीवन होगा। आज रोटी, कपड़ा और मकान तो सबके पास है, लेकिन क्या सही रूप से उनका जीवन है? तो अपने आप को बचाने के लिए, है ना, क्योंकि आज देखिए प्रकृति दाता है, प्रकृति का हर तत्व कभी कुछ किसी से लेता नहीं है, लेकिन हमेशा देता है। प्रकृति के अंदर, है ना, परोपकार, दया सब कुछ है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही थी। कई बार बात सामने आई कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित हवा में सांस लेना कठिन होने लगा है। तब जाकर हमने ऑक्सीजन, प्रकृति और पेड़ों के बारे में सोचना शुरू किया है, वरना सालों से ग्लोबल वार्मिंग जैसी विकराल समस्या हमें धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल रही है। यह कहना है खिरमोहन नायक का। खिरमोहन बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने में दिलचस्पी रखते हैं। कोरोना काल में निर्मित हुई भयावह स्थिति को देख और भी प्रबल रूप से पेड़ लगाने में जुट गए।
अब खिरमोहन कोरबा शहर की सड़क किनारे पेड़ पौधों को पानी देते या रोपण करते दिख जाते हैं। कोरबा के निहारिका क्षेत्र निवासी खिरमोहन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई रायगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पूरी की है। वर्तमान में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को में बतौर इंजीनियर कार्य कर रहे हैं। ड्यूटी के 8 घंटे पूरे करने के बाद शेष समय वह अपनी सेवा कार्य को देती हैं। सुबह उठकर अपनी गाड़ी से घूम घूम कर लगाए गए पौधों को पानी देते हैं। खिरमोहन बताते हैं कि उन्होंने अब तक कितने पौधे लगाए हैं उसकी गिनती नहीं है। लगाए गए पौधों में अधिकतर पीपल के हैं। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत का पता चला, जिससे अब लोग जागरूक हो रहे हैं और अब पेड़ों का संरक्षण भी कर रहे हैं। खिरमोहन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पौधों को मवेशियों से बचाने बाड़ा या घेरा बनाया जा सकता है, लेकिन इंसानों से बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोगों को वृक्षों की महत्ता को खुद समझना होगा और पेड़ों को कटने से बचाना होगा, तभी जीवन का आनंद ले पाएंगे। पेड़ है तो जीवन है, यही संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ। तो कोरोना काल में जो है ना पेड़ पौधा का जो है ना मेरे को और थोड़ा उसमें बल मिल गया कि मैं पौधों को और वो करूँ ताकि जो है लोगों को नेचुरल ऑक्सीजन अधिक मिले। और ये क्षेत्र में जो लगा रहा हूँ ये पेड़ के लिए ही बना हुआ था ये जगह। और इसमें जो है जो पेड़ किसी कारण से, चाहे दिमाग खाने के कारण से, किसी कारण से नष्ट हुए, उसको मैं फिर से ऐसे पौधा लगा रहा हूँ जो थोड़ा छाया भी दे और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा दे और किसी को नुकसान ना हो, ऐसे है चीज़। और जो गाय वगैरह से तो बचाने के लिए हम लोग कुछ घेरा वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन इंसान जो कुछ लोग यहाँ पर जैसे कुछ माने अतिक्रमण करना चाहते हैं या किसी भी उद्देश्य, उनका मैं एक्चुअल उद्देश्य नहीं जानना चाहता, ना आदमी को नहीं पहचाना भी, तो या बच्चे लोग भी कई बार जो है ना हाथ पैर मार खेल हम लोग भी बचपन में कुछ बदमाशी करते थे, वैसे कुछ बदमाश भी रहते हैं जो तोड़ देते हैं। लेकिन अभी तक पेड़ को ज़्यादा नुकसान नहीं किया, क्योंकि जो भी तोड़ने आता है वो जो ना फटाफट तोड़ता है और तुरंत निकलता है, उसको डर बना रहता है। तो पेड़ जब मेरा अक्सर बच जाता है, हाँ पानी सुबह में जो है ना 5:15 5:30 में आकर के पानी डालता हूँ। पानी डालने के बाद में मंदिर जाता हूँ, वहाँ प्रांगण का झाड़ू। और कहाँ आपने पेड़ लगाया है? यहाँ से जाएंगे डेंगू नाले के दोनों तरफ, पहले ब्रिज के पहले, उसके बाद ब्रिज के उस पार जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में है, उधर भी जो अपना शमशान घाट है उसके आसपास में, और इस साइड क्रिश्चियन लोगों का जो वो है उधर अभी कब्रिस्तान उधर अभी शुरू नहीं किया है। बाद में लाल घाट जब जाएंगे तो ऐसे जगह है जहाँ पर अपन यहाँ का जैसे यहाँ से घर से लाए पानी यहाँ डाल दिया, नदी का पानी आगे वाले में डाला, नहीं 8 घंटे ड्यूटी के बाद अपना ड्यूटी को मैं कोई कमी नहीं रखता, जो जितना हो सके ताकि किसी भी प्रकार का मेरे ड्यूटी में कोई कंप्लेंट्स ना आए। उसके बाद का जो टाइम है वो मंदिर पूजा पाठ और उसके बाद में पेड़ पौधा, ये सब भी एक आध्यात्मिक की भी शक्ति है। बुक भी पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।